सभी को जय मसीह जी की। प्रभु यीशु मसीह के दास होने के नाते मैं आप लोग को आशीष करता हूँ। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद के साथ आशीष करे। आप लोग के घर में किसी भली वस्तु की घटी न हो। आइए हम लोग चलेंगे ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 24 भाग में। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बालकों को आशीर्वाद देना। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे। पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। हालेलुया। वचन कहती है कि बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि किन्हीं के द्वारा कोई चंगा हो रहा है, कोई ठीक हो रहा है, तो उसकी माँ लोग क्या करते हैं कि बच्चे को भी अब उसके सर पे हाथ धरवा लेती है। तो वही वो उसकी माँ लोग करती होगी। तो उनके चेले, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, वो उन्होंने कहा कि बच्चे को हटा दो। उन्होंने डांटा बच्चे को माँ को। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें डांटने से मना किया और उन्हें कहा कि आओ, और उनको गोद में लिया और कहा जो कि स्वर्ग के राज ऐसे ही बालकों के लिए है। हालेलुया। और उनके ऊपर हाथ रख करके प्रभु यीशु मसीह चले गए। तो इसी तरह से बच्चों की तरह स्वर्ग के राज है। क्यों ऐसा क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बच्चे लोग जो किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो तुरंत उस झगड़ा को भूल जाते हैं और तुरंत वो खेलने लगते हैं आपस में। उसके अंदर किसी के प्रति पाप नहीं रहता है, किसी तरह की बुराई नहीं रहती है। उसी तरह से हम मनुष्य भी किसी के प्रति कोई बुराई, कोई पाप ना रखें, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। तभी हम लोग स्वर्ग जाने पाएंगे। अगर हम लोग के साथ ऐसा है तो सभी लोग क्षमा मांगें। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करे और हम पे दया करे, अपने वचन के अनुसार चलने में और पवित्रताई में चलने में सामर्थ्य दे। ऐसा करके आमीन कहें। हालेलुया। उसके बाद आगे जाके कहते हैं कि धनी युवक और अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? अनंत जीवन मतलब शरीर मरता है पर आत्मा जीवित रहता है। तो वो आत्मा जो है, अगर पुण्य का काम किए आप तो स्वर्ग में जाएंगे, अगर पाप का काम किए हैं तो नरक में जाएंगे। ऐसा जो आप सुने कि 7 जन्म होगा, 7 पीढ़ी तक जन्म लेंगे, ऐसा नहीं है। और किसी के मुंह से जो सुना है आपने कि 84,000 योनि में जन्म लेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक बार मनुष्य पाप करे या पुण्य करे, उसकी शरीर तो मिट्टी में जाती है पर आत्मा जो है स्वर्ग में चली जाती है। स्वर्ग के लिए या नरक के लिए उनको तैयार रखा जाता है। जिस दिन न्याय होगा उस दिन, न्याय के दिन, जो पाप किया है तो नरक की ओर जाएगा, जो पुण्य किया है वो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। तो उन्होंने कहा अनंत जीवन के लिए क्या करें, ताकि वो स्वर्ग में जाने के लिए हम क्या करें, ऐसा वो कह रहे हैं। उसने उससे कहा, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाओं को माना कर? कौन सी आज्ञा? 10 आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, बेविचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। उन्होंने फिर से मैं दोहरा दूं, हत्या न करना, बेविचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने समान मतलब जैसा अपने से प्रेम रखते हैं उसी तरह से। हालेलुया। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तू स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहा कि एक मनुष्य 2 स्वामी को पूजा नहीं कर सकता है, 2 स्वामी को नहीं मान सकता है। यानी कि जो धन को अगर
ज़्यादा भगवान उसको मानता है तो वो धन की तरफ ही रहेगा। हालांकि धन हम लोग को आवश्यकता है, लेकिन इतना भी धन हो जाए कि हम लोग को केवल बिजनेस में ध्यान रहेगा और प्रभु की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, तो आप नर्क जा सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक मनुष्य दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकती है। इसीलिए होना चाहिए कि हमें किसी चीज़ की घटी भी न हो और प्रभु की महिमा करने में भी कमी न हो। हालेलुया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वो क्या किया, वो आदमी नहीं माना प्रभु का वचन, तब नहीं माना। तो प्रभु कहते हैं जो कि ऊँट सुई के, जो सुई में जब धागा लगाते हैं, वो धागा लगाने वाले जगह से ऊँट को निकल जाना सहज है। हालांकि वो निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कारण निकल जाना सहज है। लेकिन धनवान लोग स्वर्ग नहीं जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि उनको पैसे के प्रति दिमाग हमेशा लगा रहता है। क्योंकि किसी से चोरी करने, किसी को छल करने से, किसी को झूठे गवाही पर खरीदने के लिए, किसी को लालच देकर के कोई काम कराने के लिए, घूस देने के लिए, ये सब जो कर रहा है वो धनी आदमी के निशानी है। हालेलुया। और वही धनी आदमी को, धनी आदमी मतलब जो ईमानदारी से चलता है उसको लिए नहीं कह रहा है, जो बेईमानी से चल रहा है उसके लिए कह रहा है। हालेलुया। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर की ओर इशारा करके कहा। हालेलुया। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। पतरस ने कहा कि हम तो आपके पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि जब हम न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे तो तू भी मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। हालेलुया। तो इसी तरह से हम लोग भी अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो स्वर्ग में भी नाम कमाएंगे और धरती पर भी नाम कमाएंगे। केवल प्रभु पतरस को स्वर्ग के ही चीज़ नहीं दिए उनको, बल्कि धरती पर भी आज हम उनकी ही पुस्तक पढ़ते हैं और वो जो चमत्कार किए हैं उस चमत्कार को हम लोग स्मरण करते हैं और कहते हैं कि प्रभु पतरस ने उस बीमारों को चंगा किया, पतरस के परछाई से चंगा हुआ रोगी, तो हमारे भी परछाई से चंगा हो, और ऐसा हो जाता है। हालेलुया। तो प्रभु ने उसको धरती के ऊपर भी उसकी प्रशंसा करवाई और स्वर्ग में भी करवाएंगे। हालेलुया। और न्याय के दिन भी करवाएंगे, और जब वो अपनी महिमा में प्रभु यीशु मसीह 1000 साल की राज करेंगे तो उस समय भी उनकी महिमा कराएंगे। हालेलुया। तो इसी तरह से हम लोग भी अगर प्रभु में अगर बने रहते हैं, अरे खड़े रहते हैं, तो हमारी भी महिमा होगी यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग बोलेंगे हालेलुया, आमीन। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारे लिए जो अपने माँ बाप को छोड़ेगा, अपने बाल बच्चों को छोड़ेगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी को छोड़ेगा, हालेलुया, मेरे नाम के कारण उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। तो इस वचन को सुन करके बहुत लोग ताजुब करने लगेंगे, अरे हम अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने बेटे बेटियों को कैसे हम छोड़ देंगे, कैसे हम अपने अड़ोसी पड़ोसी को, रिश्तेदार को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कहने की मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम के कारण आप लोग को बहुत लोग घृणा करेंगे। तो उस वचन के अनुसार जो है आप लोग देखते भी होंगे कि बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह में बढ़ने लगे हैं तो उनको कहेगा कि यार यीशु मसीह मुसलमान है, यीशु मसीह दूसरे देश का परमेश्वर है, तो इसलिए तुम उसको छोड़ दो।
और ये सब बातें सुन करके बहुत सारे लोग कहते हैं अरे चर्च क्यों जाते हो, अपना देवी देवता को ही मानो। लेकिन ये नहीं कहते हैं लोग कि अपने देवी देवता को इतना दिन से मान रहा था तो तू कहाँ ठीक हो रहा था, अब उसको यीशु मसीह को मान रहा था तो तू ठीक हो गया है, यानी कि वही एक परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। तुम उसकी महिमा करो और बढ़ चढ़ के महिमा करो और सेवा करो उसकी, और ज़्यादा तुमको चिन्ह चमत्कार दिखाई देगा, और लोग बीमारी से आज़ाद होंगे, समस्या से आज़ाद होगा, नशा से आज़ाद होगा, दुष्ट आत्मा से आज़ाद होगा, बाँझ का कोख खुलेगा। लेकिन ये सारी बातें आपको नहीं बोलेगा, वो सीधा बोलेगा जबकि आप आशीष पा चुके हैं, फिर भी कहेगा जो कि उसको परमेश्वर को छोड़ दो, ये गाय का खून पिलाता है। अलाप शनाप बातें कुछ ना कुछ आपको बोल करके वो भड़काएगा। और उसके बाद जब आप नहीं मानेंगे तो वो कहेगा कि आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, तो आपको इस कारण से आप मान जाएंगे। अगर नहीं मानते हैं तब आपको आशीष मिलेगा। तो जिस तरह से हम बताते हैं कि अपोस्टल अंकुर नरोला जी परमेश्वर के दास को जब कोई समस्या थी तो उस समस्या को लेकर के यीशु मसीह को मान रहे थे। उससे पहले वो कट्टर हिंदू थे, वो बहुत देवी देवताओं के ऊपर उनको घमंड था, और जब उनको कोई समस्या हुई तो उसको कोई देवी देवता जब नहीं बचा पाया तो वो सुसाइड करने के लिए सोच लिए थे। जब वो सुसाइड करने के लिए सोच लिए थे तो कोई क्रिश्चियन वहाँ पे गया और जा कर के उसको बताया कि मेरे पास्टर से जाकर प्रार्थना कराओ। वो जो है वो अपने पास्टर से जाकर प्रार्थना करवाएं तो उनको लगा कि हम और 4-5 बार आएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से वो जब जाने लगे तो उनको मन लगने लगा यीशु मसीह में, उनकी समस्या बहुत सारे समाधान होने लगे। तब जा कर के जब उनको मन लगने लगा उसमें, नशा वो छोड़ दिए, गलत काम वो छोड़ दिए, जुआ जब छोड़ दिए तो रिश्तेदार लोग कहने लगा अरे वो तो दूसरा धर्म है, उसको छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, हमारा परमेश्वर सही है जो हमको ये नशा से आज़ाद किया, जुआ से आज़ाद किया और गलत लाइन से हमें आज़ाद किया, छुटकारा दिया, उसको हम भला कैसे छोड़ सकते हैं। वो मेरे जीवन में बहुत चमत्कार किया, हम नहीं छोड़ेंगे। तब उनका रिश्तेदार लोगों ने कहा कि तुम अगर नहीं मानेगा तो मैं तेरी शादी नहीं कराऊंगी, मैं ये वो कराऊंगी, मैं तेरी शादी अच्छे घराना में करवाती लेकिन अब मैं नहीं करवाऊंगी। उनके घर वाले बोलते थे कि मैं तुम्हें अपने ज़मीन जायदाद से अलग कर दूंगा। उन्होंने कहा हम ज़मीन जायदाद नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। उनका मौसी बोली कि हम तुम्हारा शादी करवाना चाहते हैं बहुत अच्छा घर में, हम पूरा खर्चा उठाएंगे, लेकिन तू यीशु मसीह को छोड़ दे। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह ने उसे बहुत सारे आशीष दिया, 100 गुना क्या करोड़ों गुना आप कह सकते हैं। हालेलुया। और अगर नहीं विश्वास होता तो आप YouTube पे सर्च मारिए अपोस्टल अंकुर नरोला मिनिस्ट्री, देखिए परमेश्वर उसको कितना बढ़ा रहे हैं, कितना फैला रहे हैं, कितना फुला रहे हैं उनको, कितना देश में उनको लोग जानते हैं। हालेलुया। दुबई में जो बारिश नहीं होता था, उनके कदम रखते ही परमेश्वर बारिश कर दिए। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर उनके द्वारा कितने बड़े बड़े अद्भुत सामर्थ्य के काज करते हैं। उनके चर्च में शायद 3 लाख आदमी हर संडे आता है जलंधर में, और वैसे तो उनका ब्रांच 100 से ऊपर खुल गया है। हालेलुया। और दिन प्रतिदिन उनको परमेश्वर बढ़ाते ही जा रहे हैं और वो किसी रीति से वो घटाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो इसी तरह से परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुमको कोई कहता है कि तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, तो तुम उसके कहने से अगर मुझे छोड़ दे तो तुम तो कुछ नहीं पाओगे। लेकिन अगर मेरे कारण से तुम उसको कहते हो कि नहीं मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो आप 100 गुना फल पाएंगे। आप देख लीजिए कि अपोस्टल अंकुर नरोला जी को जो छोड़ने के लिए कह रहे होंगे, वही लोग अपॉइंटमेंट ले करके उसे मिलने के लिए तरसते होंगे कि हम कब उनसे बातें करें, लेकिन उनको बातें नहीं हो पाता होगा। हालेलुया। तो इसी तरह से जब आप भी परमेश्वर में आप बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो बहुत आप आशीष पाएंगे। मेरे भी भाई साहब, मेरे भी पिताजी बोल रहे थे यीशु मसीह ऐसा है वैसा है डिश डैश है, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, और जिसका रीज़न है कि मैं भी बहुत आशीषित हुआ हूँ, और भी बहुत सारे आशीष हमको और भी परमेश्वर की ओर से मिलेगा। हालेलुया। तो इसी तरह से किसी के भरमाए से, किसी के डराए से न डरिए और प्रभु में बढ़ते जाइए। और आपकी समस्याओं को कोई समाधान करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जब आप समस्याओं से समाधान पा जाएंगे तो आपको उस परमेश्वर को, यीशु मसीह को छोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे। तो किसी के भरमाए में ना आए और यह ना समझे कि वो हमारा परिवार है, हमारा रिश्तेदार है, बल्कि वो शैतान उसके मन में होकर के ऐसी ऐसी बातें बोलेगा कि आपको लगा कि हाँ मेरा परिवार है, लेकिन वो आपके परिवार नहीं है, बल्कि वो शैतान उसके मन में होकर काम करेगा और वो आपके प्रभु के प्रेम से अलग कर देगा। इसीलिए
सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिएगा कि हम लोग प्रभु कभी भी आपके राहों पर से ना भटकें, आपके वचनों पर से ना भटकें और आपके वचनों में हम बना रहें। इतना हम पे अनुग्रह बनाए रखना। पवित्र आत्मा से सहायता मांगते रहिएगा। पवित्र आत्मा मुझे सहायता करिएगा कि हम पवित्रताई में चले, किसी के भरमाए न भरमाए जाए। हमें आत्मा की परख की वरदान दीजिए कि हम उसको परखने पाएँ कि वो शैतान की ओर से है, कि परमेश्वर की ओर से है, कि मनुष्य की ओर से है, किस पर्पस से है वो हम परखने पाएँ। और हमारी परीक्षा में आप साथ साथ रहें ताकि हम किसी भी रीति से भरमाए न जाए और स्वर्ग को हम मिस न करें, बल्कि नर्क को हम नर्क को छोड़ दें, बल्कि स्वर्ग को हम जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए हम इस जगह बाइबल ऑडियो पाठ को हम इस जगह ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट डे हम बाइबल ऑडियो वचन के 25वां भाग में चलेंगे। ओके। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद की स्तुति करते हैं। इस वचन के द्वारा सबको समझ बूझ ज्ञान दे पवित्र आत्मा जी, और वो किसी भी रीति से शैतान के चंगुल में ना फंसे और शैतान के भरमाए जाए, बल्कि वो आपके आनंद में, आपके प्रेम में बढ़ता फलता फूलता जाए। हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलताओं से, हर एक नशा से, दुष्ट आत्माओं के सामर्थ्य से, नज़र गुजर से बचे रहे और तेरी महिमा करते रहे। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं। सूरज पालती नाम से सभी लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।